प्री मार्केट एनालिसिस फॉर वेडनेसडे। ठीक है, थर्सडे को एक्सपायरी भी है निफ्टी फिफ्टी की, ख्याल करके चलिएगा। ठीक है, बट क्या चीजें हम लोग को नजर आ रही हैं, उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से बाजार हम लोग को नजर आ रहा है और पिन पॉइंट और मेन पॉइंट हम लोग का क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, कल जैसे कि बाजार यहाँ से उठा और उठ करके ये एक हाइट क्रिएट किया है, ये वाली। कल बाजार उठा हम लोग का और एक ये हाइट क्रिएट किया है ऊपर साइड के लिए। ठीक, मगर आज बाजार उस हाइट को सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि कल हम लोग का अनुमानित भी था कि 25,000 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। इसी तरीके से ऊपर साइड में सेंसेक्स में भी था और इसी तरीके से ऊपर साइड में बैंक निफ्टी में भी था। तीनों में एक रेजिस्टेंस, तीनों में कॉमन था। रेजिस्टेंस तीनों में कॉमन था, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में और निफ्टी फिफ्टी में। कौन सा था? इधर में 25,000 था, और सेंसेक्स में भी शायद, अगर हम देख लेते हैं एक बार, अगर याद आ जाएगा तो ऐसे ही बता देंगे। सेंसेक्स में शायद 82,000 था, 82,000। ठीक है, सेंसेक्स में 82,000 था। और बैंक निफ्टी में शायद 56,000 था या ऐसी कुछ था, 56,000 था या 500 था, कुछ ऐसी था, शायद 500 ही था। ठीक है, तीनों में रेजिस्टेंस सेम था। ठीक है, बट अगर आज हम देखते हैं तो कोई कॉमन चीज तीनों में दिख नहीं रही है। अगर सेंसेक्स और बैंकेक्स, सेंसेक्स की तो एक्सपायरी हुई है, उसको तो लेके अभी नहीं चलना है। बट हाँ, निफ्टी फिफ्टी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर निफ्टी फिफ्टी की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा सपोर्ट और एक राउंड फिगर नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो है 500। ठीक है, वो क्या है? वो है 500। ठीक है साहब, क्यों 500 है? क्योंकि बहुत दिन से 500 के रेंज में फंसा हुआ था। इस जगह को अगर हम लोग देखते हैं, पीछे जाके अगर देखते हैं, तो ये 500 के रेंज में बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया है। 500 की रेंज में बहुत दिन तक कंसोलिडेट किया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जगह कल के लिए क्या हो जाएगी? 500। अगर किसी सूरत में नीचे खुलता है, ठीक है, तो एक तो एडवांस डिक्लाइन, जैसे हम लोग सुबह सुबह आपको देखते हैं, बताते हैं। दूसरा, वॉल्यूम देख करके काम कीजिएगा, अगर गैप डाउन होता है तो। अगर गैप डाउन होता है तो, नहीं तो अगर गैप अप होता है तो पहला फर्स्ट रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे एज अ रेजिस्टेंस पीवी लाइन। एज अ रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे पीवी लाइन। ब्रेक डाउन का हमारा होगा 500। अगर इसके नीचे अगर जा करके और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो हम बह जाएंगे इसके साथ, यहीं से बह जाएंगे। ठीक है, और पीवी लाइन पे जाने के बाद एक ट्राई जरूर करेंगे, फर्स्ट ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि एक यहाँ पर भी एक प्रेशर बनाया है और एक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है कल के लिए, 700। ठीक है, 700 एक इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है निफ्टी फिफ्टी के लिए, 700 का लेवल। ठीक है, अभी 700 निकालना, 800 निकालना मुश्किल है, जब तक कि, अगर जैसे यहां से चला और चल करके यहाँ कहीं क्लोजिंग दे दे, क्लोजिंग दे दे, किसी भी दिन 700 के पास क्लोजिंग दे दे और गैप अप हो 800 निकाल करके, मतलब ये वाला लेवल निकाल करके गैप अप हो, तब तो ये 25,000 के आसपास जाकर के अपना ठहराव बनाएगा। मगर अभी के लिए जैसे नहीं, 500 एक बहुत दिन तक 500 से लेके 600 में एक बड़ा रेजिस्टेंस का ताना तानी रहा है। उस तरीके से अभी फिलहाल में ये जगह ना, अभी ये इसकी रेजिस्टेंस की रहेगी, पाँच मतलब 700 600 से लेकर के 800 तक। और 500 एक रुकने की जगह हो सकती है। अगर 500 तोड़ता है तो हम लोग सेल ऑन राइज करके भी चलेंगे, मगर कहाँ तक? 24,100 तक, 24,100 तक। ठीक है, तो निफ्टी फिफ्टी में कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 500। अगर 500 के नीचे खुलती है तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। 500 एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ठीक है, अगर ऊपर, यहां से ऊपर चलती है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 24,699, दैट मीन 700। 700 से 800 के बीच में एक रेजिस्टेंस का जोन इसका मिल रहा है, यहां से लेकर के ये जगह। ठीक है, चूंकि 700 निकालते ही लाली लाली स्टार्ट हो जा रही है, और इधर 500 निकालते ही हल्का हल्का ग्रीन आ रहा है। ठीक है, हल्का हल्का क्या आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मानेंगे और 500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान करके कल की बाजार में इंटर करेंगे, और बाजार को सुबह सुबह समझ करके, क्या एडवांस आ रहा है, क्या डिक्लाइन आ रहा है, किस तरफ प्रेशर दिख रहा है, क्या गैप, अरे क्या प्री ओपनिंग है, उस तरीके से हम लोग वर्क किया जाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी आज 55,500 को एक रेजिस्टेंस है, यहाँ खुली। ये भी बहुत अपनी कोशिश की, ये भी लास्ट टाइम में ही अपने जोन को तोड़ी है। लास्ट टाइम में ही अपने जोन को इसने भी तोड़ा है, सेम एज इट इज निफ्टी फिफ्टी की तरह, जैसे निफ्टी फिफ्टी ने तोड़ा लास्ट आवर में,
वैसे ही इसने भी तकरीबन तकरीबन 1 बजे के आसपास में अपने जोन को ये तोड़ करके लटका है। ठीक है, मगर लटकने के बाद भी अपने आप को संभालने की कोशिश की है। ठीक है, अगर ऑन जनरल बेसिस देखेंगे हम लोग, ठीक है, तो नीचे सपोर्ट है, मगर है मतलब ग्रीन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आने पे 55 से नीचे अगर कैरी करता है तो रेजिस्टेंस की तरह, मगर इसमें एक सपोर्ट खड़ा हुआ है। अगर किसी भी तरीके से ये कल पीवी लाइन को निकाल देती है तो ये सपोर्ट इसके लिए तुरंत बन जाएगा। अगर निकाल देती है तो क्या बन जाएगा, तुरंत सपोर्ट बना लेगा इसको। नहीं तो अगर गई और विफल होती है, मतलब जा करके और यहाँ देर लगा देती है, तब भैया इसके लिए दिक्कत आ जाएगी। यहाँ तुरंत रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे सब। अगर देर करता है रिटर्न आने में, इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे सब। ठीक है, इसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करने लगेंगे। ठीक है साहब। अब आ जाते हैं शेयर पे, कौन कौन से शेयर्स हम लोग के, जो हम लोग को ऊपर साइड हम लोग देख सकते हैं इन शेयर्स में। अरे यार कनेक्ट ही खुल जा रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक अच्छा फॉल दिया है। ठीक है, मगर फॉल में इसके किसी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का नंबर नहीं आ रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का नंबर नहीं आया हम लोग के पास। नंबर आया है नॉर्मल। क्या आया है, 1 से अंदर। क्या आया है, 1 से अंदर। तो अगर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग करता है तो 3 4 2 का नंबर आता है, मगर माइनस, अलग, अरे सॉरी, 1 के अंदर का नंबर आया। दैट मीन्स कि इसमें किसी इंस्टीट्यूशनल सेलर ने सेल नहीं किया है, कहीं ना कहीं नीचे गिरा के बाइंग करके इसको ऊपर साइड 2 दिन 4 दिन में एक अच्छा मूवमेंट दे देगा। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं एमआरपीएल। एमआरपीएल इसमें एक ऊपर गया है। ठीक है, ऊपर ये शेयर गया है, बट इसमें भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। इसका भी नंबर 1 के अंदर है। इसका भी नंबर 1 के अंदर है। कोई इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं इसमें इंटर किया है। इसकी बाइंग बची हुई है। बस ये शर्त है कि जगह पे नीचे S1 पे आने आने देना, तब इसको ले चलना। जो भी शेयर बता रहे हैं S1 चाहे PV9 पे आने देना भैया, तब इंटर करना। एक है आपका MPHASIS। इसमें भी ऊपर गया है, बट कोई इंस्टीट्यूशन इसमें इंटर नहीं किया है, जिसकी वजह से ये भी अभी बाइंग के जद में नहीं आया है। इसमें भी नीचे आने का इंतजार कीजिएगा तो ही इंटर कीजिएगा साहब। नीचे आने का इंतजार कर लीजिएगा S1 चाहे PV9। नंबर जरूर निकाल लिया करिए। नंबर आपके हाथ में है, जब चाहे निकालिए आप। यूनाइटेड SPR, ये बहुत दिन बाद शेयर नजर में आया, बहुत दिन बाद। ये भी एक जा करके ऊपर खुला और अपने आप को संभाला। संभाल करके अब ये है कि खींचने की कोशिश कर सकता है, बट ये एक लेवल हमें दिख रहा है 15 34 35 के आसपास में, या 15 40 के आसपास में। एक नंबर यहाँ से हो सकता है इसको उठाने वाला। ठीक है, ये नंबर उठाने वाला हो सकता है। ठीक है, और एक शेयर और है पेट्रोनेट। इसमें भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं हुई। इसमें भी क्या नहीं हुआ है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं हुई है। ऊपर ही आज अपने आप को खींच के रखा है। कल के लो को नहीं तोड़ा इसने, बट हाँ ठीक है। अगर बाइंग आएगी तो 310 का लेवल इसके लिए सफिशियंट होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बता दिया। अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक। SBIN। SBIN वही बीच में खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है। ना ऊपर ही जा पा रहा है, ना नीचे आ पा रहा है, बीच में खड़ा। अरे जाइडस लाइफ तो आज चला होगा यार। जाइडस लाइफ तो आज चला होगा। रुको पहले वो रिकॉर्डिंग बंद कर दें क्योंकि लंबी हो जाएगी।